दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी अनोखी और अनसुनी घटनाओं के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और आज हम इस रहस्य का भी खुलासा करेंगे कि महाभारत के मुख्य खलनायक धृतराष्ट्र के जन्म के पीछे क्या विचित्र कहानी थी। पांडु हस्तिनापुर के राजा कैसे बने और आखिर सत्यवती ने वेद व्यास को मदद के लिए क्यों बुलाया। रहस्य से भरे इस महाभारत के इतिहास में कैसे बिना पति के इन राजकुमारियों ने संतानें उत्पन्न की। और जैसा हम सब जानते हैं कि सत्यवती से शांतनु 2 पुत्रों के पिता बने थे। इनमें चित्रांगद ज्येष्ठ थे, जबकि उनके छोटे भाई का नाम विचित्रवीर्य था। रहस्य से भरी इस कहानी को सुनकर आप अच्छी तरह महाभारत के पात्रों से परिचित हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी। और मैं दावा करती हूँ आप इस वीडियो को अपने परिजनों के साथ जरूर साझा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। चलिए जानते हैं दोस्तों, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा राधे राधे। मैं दीक्षा चौहान आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल कृष्ण दीक्षा पर वेलकम करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ जो भी इस चैनल को अभी सुन रहा है या आगे जुड़ने वाला है, ईश्वर उसे जीवन में सफलता दे। दोस्तों, जब चित्रांगद और विचित्रवीर्य छोटे ही थे तभी उनके पिता शांतनु का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। चित्रांगद के बड़े होने पर उनका राज्याभिषेक भीष्म द्वारा किया गया और उनको ही हस्तिनापुर का राजा भी बना दिया। किंतु कुछ समय बाद ही चित्रांगद गंधर्वों से युद्ध करते हुए मारे गए। चित्रांगद की मृत्यु के बाद भीष्म ने उसके भाई विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। समय बीतता गया और भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता सताने लगी। कोई भी राजा अपनी पुत्री का हाथ हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के साथ करना नहीं चाहता था। उसका सबसे बड़ा जो कारण था कि विचित्रवीर्य हर समय मदिरा के नशे में ही रहते थे। उसी समय काशी राज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। यह समाचार जब भीष्म को अपने गुप्तचरों द्वारा मिला कि काशी नरेश अपनी 3 पुत्रियों को स्वयंवर करने वाले हैं, तभी भीष्म उस स्वयंवर में जाते हैं और अकेले ही सारे राजाओं को पराजित कर काशी नरेश की 3 बेटियों को हस्तिनापुर लेकर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, काशी नरेश की सबसे बड़ी पुत्री जो अंबा थी, उन्होंने भीष्म से कहा कि वह राजा साल्व से प्रेम करती हैं और उन्हीं के साथ शादी करेंगी। यदि मेरी शादी और किसी पुरुष के साथ होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। भीष्म ने यह सुनकर उसे राजा साल्व के पास भिजवा दिया और बाकी दोनों अंबिका और अंबालिका का विवाह हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं हुई और विवाह के उपरांत कुछ समय बाद विचित्रवीर्य की क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी माता सत्यवती बहुत ही चिंतित रहने लगी और उन्हें इस बात का भय सताने लगा कि इतने बड़े साम्राज्य का आखिर क्या होगा। सत्यवती को अपने कुल का नाश दिखने लगा। एक दिन सत्यवती भीष्म के पास जाकर कहती हैं, तुम विचित्रवीर्य की रानियों अंबिका और अंबालिका के साथ पुत्र उत्पन्न करो और इस कुल को नाश होने से बचा लो। परंतु भीष्म ने सत्यवती से कहा, हे माता, मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके सामने ही आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी जिसे मैं भंग नहीं कर सकता। भीष्म से ऐसा वचन सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख होता है और वो चिंतित हो जाती हैं। अचानक उन्हें अपने सबसे पहले जन्मे पुत्र वेदव्यास की याद आई और उन्हें बुलावा भेजा। माता की आज्ञा पाकर वेदव्यास हस्तिनापुर आ गए। सत्यवती ने उन्हें देखकर कहा, पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए व्यास जी बोले, माता, आप मुझे 1 वर्ष का समय दे दो। लेकिन सत्यवती ये कहते हुए मना कर देती हैं कि पुत्र, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि व्यास जी सत्यवती के पुत्र कैसे हुए। उनके तो 2 ही पुत्र थे। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी घटना के बारे में बताती हूँ, उससे आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, सत्यवती का नाम मत्स्यगंधा था। सत्यवती एक मछली से पैदा हुई थी और एक सुंदर युवती बन गई थी, लेकिन उसकी गंध मछली की तरह थी। लोग उसे मत्स्यगंधा मछली गंध भी कहते थे, इसलिए कोई भी पुरुष उससे शादी नहीं करता था। सत्यवती लोगों को नदी पार कराने का काम करती थी और एक दिन पराशर नाम के एक ऋषि को उनसे प्यार हो गया। जब ऋषि पराशर ने उनके सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा, तब मत्स्यगंधा ने कहा कि आप एक ऋषि हैं और मैं एक मछुआरे की बेटी, ऐसे में हमारा मिलन कैसे संभव है। मत्स्यगंधा ने अपना कौमार्य भंग होने की बात भी ऋषि से कही। जब ऋषि पराशर ने कहा कि मैं अपनी शक्तियों का उपयोग तुम्हारी मछली की गंध को दूर करने के लिए करूंगा,
और उसकी जगह एक ऐसी गंध लाऊंगा जिसका कोई भी आदमी विरोध नहीं कर सकता। और मैं बाद में तुम्हारा यौवन भी बहाल कर दूंगा, जिससे तुम्हारा कौमार्य भी भंग नहीं होगा। यह सुनकर सत्यवती सहमत हो गई और ऋषि ने अपना वादा निभाया। तभी उनसे जन्मे पुत्र वेद व्यास जी थे। हाँ, वही वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। दोस्तों, बहुत सी घटनाएं महाभारत में ऐसी हैं जो हमारी सोच और समझ से परे हैं। व्यास जी का जन्म भी इन्हीं घटनाओं में से एक है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो रोचक भरी कहानी को सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, इस प्रकार व्यास जी सत्यवती के पुत्र बने। व्यास जी ने अब अपनी माता की आज्ञा मानते हुए उनसे कहा कि वे दोनों रानियों को एक एक करके उनके पास भेजें और उन्हें देखकर जो जिस भाव में रहेगा उसको वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा। पहले बड़ी रानी अंबिका कक्ष में गई, लेकिन व्यास जी के भयानक रूप को देखकर डर गईं और भय के कारण अपनी आंखें बंद कर लीं। इसलिए उन्हें जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो जन्मांध था, अतः अंबिका के पुत्र का नाम ही धृतराष्ट्र पड़ा। उसके बाद छोटी रानी अंबालिका कक्ष में गई। वह भी व्यास जी के भयानक रूप को देखकर डर गई और भय के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया, पीला पड़ गया और इसके परिणाम स्वरूप उनको एक अल्पायु पुत्र की प्राप्ति हुई। अतः अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु रखा गया। व्यास जी ने सत्यवती को बताया अंबिका का पुत्र अंधा होगा और अंबालिका का पुत्र पीला होगा। ये सुनने के बाद सत्यवती ने अंबालिका को दोबारा जाने के लिए कहा, लेकिन इस बार अंबालिका ने अपनी जगह पर अपनी दासी को भेज दिया। उसने खुशी से व्यास जी का स्वागत किया और कोई भी डर नहीं दिखाया। दोनों रानियों के बाद दासी पर भी महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर एक पुत्र को जन्म दिया। उस संतान के रूप में ही विदुर का जन्म हुआ था। इस प्रकार व्यास जी की शक्तियों द्वारा 3 पुत्र हुए। अंबालिका की दासी का लड़का सुंदर था और उन्होंने इसका नाम विदुर रखा, जिसका अर्थ है बुद्धिमान, और वह बड़ा होकर इस नाम के योग्य भी हुआ। इन तीनों राजकुमारों को पालने की जिम्मेदारी भीष्म ने स्वयं ली और जब तीनों राजकुमार थोड़ा सा बड़े हुए तब भीष्म ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए तीनों राजकुमारों को गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में विद्या अर्जित करते हुए धृतराष्ट्र बल विद्या में श्रेष्ठ हुए, पांडु धनुर्विद्या में श्रेष्ठ हुए और विदुर धन और नीति में पारंगत हो गए। जब तीनों राजकुमार शिक्षा ग्रहण करके राजमहल हस्तिनापुर वापस आए तो भीष्म ने पांडु को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठा दिया। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और विदुर एक दासी पुत्र थे, इसलिए उन्हें राजा नहीं बनाया जा सकता था। इस तरह पांडु पीला को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। महाभारत में धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य की पहली पत्नी अंबिका के पुत्र थे। उनका जन्म महर्षि वेद व्यास जी के वरदान स्वरूप हुआ था। इस प्रकार महाभारत के महान और मुख्य किरदारों जैसे धृतराष्ट्र, पांडु और बुद्धिमान विदुर का जन्म हुआ। इन तीनों के पिता महर्षि वेद व्यास जी थे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए और अगले अध्याय से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।